brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये जो युद्ध करने वाले हैं, इनका हृदय कवियों की तरह क्यों नहीं होता है? अगर लोगों का हृदय कवियों की तरह हो जाए तो दुनिया को अलग से सुंदर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया सुंदर स्वतः सुंदर हो जाएगी, स्वतः सुंदर हो जाएगी। इसीलिए ये कविता की महफिलें हैं, इसीलिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हैं कि जो युवा साथी यहाँ बैठे हैं, जितनी दूर तक यह आवाज़ जाती है, कविता की आवाज़ पहुँचे, लोगों का कि कैथारसिस हो, लोगों का विरेचन हो, लोगों का मन बदले, मस्तिष्क बदले और लोग मनुष्यता के पक्ष में खड़े हों। गांधी जी जिसे कहते थे कि जब भी कोई बात करो, जब भी कोई निर्णय लो, तो अंतिम आदमी के बारे में सोचो कि वह अंतिम आदमी इससे लाभान्वित होगा कि नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि कविताएं सुनकर लोग गांधी जी के उस विचार से जुड़ें और अंतिम आदमी के बारे में सोचें जो किसी को दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता। बहुत सुंदर। तो और एक कविता जो मुझे लगता है कि युवाओं को जरूर सुनाना चाहिए मुझे, और ये में कविता मेरी पहचान के साथ जुड़ी कविता है, सोन चिरई। सोन चिरई एक सोहर पर केंद्रित है कविता। सोहर जानते हैं आप लोग? हाँ, जानते होंगे। पुत्र पैदा होने पर जो शुभ गीत गाया जाता है, उस पर केंद्रित है ये। केंद्रित मतलब मूल एक तरह से कह सकते हैं प्रेरणा वहीं से ली गई है, वहीं से प्रेरणा ली गई है। सोन चिरई बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं, और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था, उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था, और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बांझ, और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की, अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने न सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई क्या करती, वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई बहुत उदास हुई, फिर क्या करती। गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधा कर हालचाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए। नैहर माने मायका। बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। यह कहकर मां ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। और सुनो बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। यह कहकर मां ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिरई क्या करती। उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो मां, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके उसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है,
धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिरई को देखा। सोन चिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिरई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिरई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ होली, और पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिरई 8 बेटों की मां थी। सोन चिरई 8 बेटों की मां थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता। वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं जितेंद्र जी के लिए एक बार फिर से।